प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं शिवम पाठक स्वागत करता हूं आपका विद्यारंभ एकेडमी पे। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा कि ये जो कक्षा है ये बेसिक मैथमेटिक्स की कक्षा है और हमने ये सीरीज एक शुरू किया है बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। ये हमारा पहला वीडियो है। हमने सोचा कि हम किस कक्षा से शुरू करें, क्या टॉपिक शुरू करें, तो हमें लगा कि सबसे पहले सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बेस को जानना बहुत जरूरी होता है। ये कक्षा हमारी क्लास 6 से लेकर के 12th तक और उसके बाद कंपटीशन के जो बच्चे हैं या फिर ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे को मतलब घर पे पढ़ाना चाहते हैं वो भी बहुत देख सकते हैं और उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें जो भी इस सीरीज में जो भी वीडियो होंगे लगभग 8, 10, 12 के आसपास वीडियो बनेंगे। ये आपको आगे की कक्षाओं में कभी भी, जैसे आपने 6th पढ़ा, 6th के बाद 7th में गए, आपने 6th में कुछ मिस कर दिया, 7th में मिस कर दिया, या फिर 9th 10th पढ़ा, 11th में आप गए तो उसमें जो 9th 10th में कुछ चीज़ें मिस कर दी, वो सारी चीज़ों को हम लेकर के आए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से एक अलग प्रकार से आपको ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि कौन से टॉपिक से शुरू किया जाए। तो हम जानते हैं कि जैसे अगर हम विज्ञान पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है पीरियोडिक टेबल। उसके बाद अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले यूनिट्स पढ़ना पड़ता है। अगर हम एबीसीडी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले एबीसीडी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अल्फाबेट्स हमको पढ़ने पड़ते हैं, कहरा हमको पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले जो हमारा मैथमेटिक्स है वो संख्याओं का विज्ञान है, इसलिए हमने सबसे पहले संख्याओं को पढ़ाने का एक वो लिया है। और इस वीडियो में हम सारी संख्याओं के बारे में, जितनी भी संख्याएं हमारी बनती हैं वो 6 से लेकर के 12 तक के काम में आती हैं, कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में जो भी संख्याएं पूछी जाती हैं उन सारी संख्याओं के बारे में हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों नंबर आता है। तो जैसे अगर हम बात करें तो नंबर किससे मिलकर के बना होता है? ये डिजिट से मिलकर के बना होता है। डिजिट क्या होता है? जिसे हम अंक कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम फंडामेंटल डिजिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल डिजिट। इसे कहते हैं मूल अंक, कहते हैं हिंदी में मूल अंक। अब इसमें क्या होता है? मूल अंक का मतलब होता है कि जो भी अंक, जो भी संख्याएं हम पूरे यूनिवर्स में देखते हैं ये इन्हीं संख्याओं से मिलकर के बनी होती हैं। तो अगर हम बात करें तो मूल अंक हमारा क्या होगा? 0 से लेकर के 9 तक के वो सारे अंक होते हैं। इनकी कुल संख्या 10 होती है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि मूल अंक क्या होते हैं तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल में हम देखेंगे बच्चा, ये जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9, ये हमारे 10 होते हैं, मूलभूत अंक होते हैं। इसको मूलभूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही पूरी सारी संख्याओं के, जितनी भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, यही हमारी नींव होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो मूल अंक या फंडामेंटल डिजिट क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 0 से लेकर के 9 तक के सारे अंक जो होते हैं वो मूलभूत अंक कहलाते हैं। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट जो डिजिट होता है हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे बच्चा कि हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट हमारा 0 होता है और जो लार्जेस्ट डिजिट होता है वो हमारा 9 होता है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। स्मॉलेस्ट डिजिट हमारा कितना होता है? वो 0 होता है और लार्जेस्ट डिजिट जो होता है हमारा वो 9 होता है। तो हम अगले संख्या पे चलते हैं। जो हमारा अगला नंबर जो होगा वो होता है हमारा सेकंड। अगर हम बात करें तो हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं बच्चा प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब ये संख्या क्या होती है? हम जानते हैं कि इसकी जब हम डिफिनेशन की बात करेंगे, जो प्राकृतिक संख्या होती है तो हम इसके डिफिनेशन कहते हैं कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अर्थात जो गिनने वाली हमारी संख्या होती है, जिससे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वो नेचुरल नंबर होता है।
तो हम काउंटिंग स्टार्ट कहां से करते हैं? काउंटिंग स्टार्ट हम करते हैं जैसे हम अपने क्लास में जो है आपसे बोले कि आप अपने क्लास में बच्चों की संख्या गिन करके आप बताएं, तो आप अपनी क्लास में बच्चों की संख्या गिनेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। आप कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1/2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप 1 से करेंगे, 1 2 3 4 फिर इनफिनाइट तक जाएंगे। इसका मतलब क्या है? नेचुरल नंबर वह संख्या जो गिनने में प्रयोग होती है। आप इसको इसके डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वह संख्या जो गिनने में प्रयोग होती है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे, इसके एग्जाम्पल कहां से शुरू होंगे बच्चा? 1 से शुरू होंगे, 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ये जितनी भी संसार में जो भी संख्याएं आएंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी, 1 से लेकर के इनफिनाइट तक हमारी आएंगी। और हम आगे अगर बात करें तो अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 हो जाएगा। और अगर हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आगे हम चलते हैं, थर्ड नंबर की बात करते हैं। अगला जो हमारा नंबर है बच्चों वो है होल नंबर। थर्ड नंबरिंग करेंगे, होल नंबर की बात करेंगे। होल नंबर इसे हिंदी में कहते हैं बच्चा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? इसका डिफिनेशन क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, जब हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या में जब 0 को ऐड कर देते हैं तो वहां से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। When we add 0 on the natural number, then we get whole number। अब होल नंबर की डिफिनेशन तो आपको पता चल गई, इस डिफिनेशन को नोट कर लेंगे अच्छे से। और ये होल नंबर जो होता है वो शुरू कहां से होगा? अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर इनफिनाइट हम देख चुके हैं। उसके बाद होल नंबर क्या होगा? जो 0 से शुरू होगा, यानी कि जब हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड करते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, ये इनफिनाइट तक जाएगा। अगर हम बात करें तो होल नंबर जो होता है वो 0 से लेकर के कहां तक? इनफिनाइट तक जाता है। तो ये प्राकृतिक संख्या में हमने 0 को ऐड करके पूर्ण संख्या बना ली। तो सबसे अब आपसे कोई पूछेगा, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो होल नंबर होता है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? जो सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो होता है हमारा 0, और सबसे जो बड़ा होल नंबर होता है उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे नेचुरल नंबर को हमने मतलब इनफाइनाइट बोला था जो सबसे बड़ा होगा, वैसे ही होल नंबर को भी लार्जेस्ट होल नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। अगले नंबर की हम बात करें तो अगला नंबर आता है बच्चा 4 नंबर। 4 नंबर को हम कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। जब इस शब्द का हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण और अंक, यानी कि वह अंक जो पूर्ण हो, वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, डजंट मैटर, वो हमारा अंक जो होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए। तो पूर्ण अंक का मतलब क्या होगा? ये हम इसकी डिफिनेशन कैसे इसको पता करेंगे? हम कहेंगे कि होल नंबर में, किसमें? होल नंबर में जब हम नेगेटिव नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है लेकिन हम नेचुरल नंबर में जब हम माइनस का साइन लगा देंगे तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चा? पूर्णांक बन जाएगा। ऐसा अंक जो दशमलव में ना हो, वो पूर्ण हो, उसे पूर्णांक कहते हैं, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। चलिए इसके एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। ये कहां से शुरू होगा? माइनस इनफिनाइट से होगा और ये जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 डैश, ये इनफिनाइट तक जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है तो आप क्या बताएंगे कि सबसे छोटा पूर्णांक सर अपरिभाषित है, यानी कि वो अनडिफाइंड है। और कोई पूछेगा कि ये बताओ सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो आप कहोगे कि सर सबसे बड़ा पूर्णांक भी क्या है? अपरिभाषित है।
इतनी बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगले नंबर की हम बात करते हैं बच्चों। ये सारे नंबर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स में आप नोट करेंगे इसको, और इसको बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर होंगे ये आपको हमेशा काम देने वाले हैं। तो अगले नंबर की बात करें बच्चों, ये 4, ये 5th 6th नंबर आएगा। ये 6th नंबर आएगा हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय संख्या। इसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। A number that can be written in the form of p by q where q does not equal to 0 is called rational number। मतलब कि ऐसा नंबर जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और जहां पे q 0 के बराबर ना हो, वो हमारा रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल p बटे q का मतलब क्या है, यहां पे p बटे q के रूप में इसको लिख सकते हैं वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, जब q 0 के बराबर हो जाएगा, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1/0, अगर 1/0 हमने लिखा तो इसका जो रिजल्ट आता है ये इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी q 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, और वो नंबर p बटे q के रूप में होना चाहिए, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमने एग्जाम्पल इसके देखे, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे 1/2, 2/7, ये सब क्या है, ये एक रैशनल नंबर के एग्जाम्पल है। अगर 1 की बात करें, ये भी रैशनल नंबर है। 2 की बात करें, ये भी रैशनल नंबर है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर और ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे कि ये सब भी क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा, आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये जो जीरो है, क्या यह रैशनल नंबर है? अगर रैशनल नंबर है तो क्यों रैशनल नंबर है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और रैशनल नंबर में कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम। रैशनल नंबर में 2 प्रकार के आ सकते हैं इसमें, जैसे रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है, इस कॉन्सेप्ट को याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। रैशनल नंबर में या तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत। यानी कि जब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो या तो शांत आएगा या तो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। अब इसको ध्यान से समझना, इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर में 2 ही प्रकार के एग्जाम्पल आ सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग आ सकता है, शांत आ सकता है, या तो फिर क्या आ सकता है, अशांत या आवर्ती। अशांत रहेगा तो वो आवर्ती होगा इसमें रैशनल नंबर में। तो हम देखें शांत के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2/5, ये 2/5, अगर हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे तो ये जो दशमलव हमारा होगा, जो पॉइंट हमारा होगा, एक समय पे जाकर के रुक जाएगा, पूरे कंप्लीटली डिविजिबल होगा ये नंबर। ठीक है, जैसे इसका जो रिजल्ट आएगा हम लिखेंगे क्या, पॉइंट में लिख देते हैं हम, पॉइंट में 4 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अगर हम यहां पे देखें अशांत आवर्ती की बात करें तो अशांत आवर्ती मतलब क्या होगा कि आवर्ती मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो, जो बार बार रिपीटेशन जिसमें होता है वो आवर्ती होता है। अशांत मतलब जो शांत ना हो, कभी भी उसका वो जो कंप्लीटली डिविजिबल वो नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे हम 1/3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, 1/3 की बात करते हैं। जो 1/3 होगा, इसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा, कभी भी आप इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 0.333333, इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, या फिर हम इसको सुविधा लिखने की सुविधा के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये ध्यान से समझना बात, ये कभी भी शांत नहीं होगा। तो हमने बताया रैशनल नंबर वह नंबर होता है जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और ये एक तो इसमें 2 प्रकार के नंबर आते हैं, या तो ये शांत होंगे या तो फिर ये अशांत आवर्ती होंगे।
इतनी बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। रैशनल नंबर बहुत अच्छे से हम 9th और 10th की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अगले नंबर की हम बात करते हैं बच्चों। अगले नंबर की हम बात करते हैं 7 नंबर आपका आएगा इसमें। अगले नंबर में 7 नंबर जो आएगा आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का कोई कॉन्सेप्ट ये जो आया था बहुत बहुत समय पहले की बात है, लगभग 400 ईसा पूर्व की बात है। उस समय एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपरिमेय संख्या की खोज की थी। और अपरिमेय संख्या क्या होती है इसकी डिफिनेशन देखेंगे। जैसे हमने परिमेय संख्या देखी, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके वो परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या क्या होगी, ऐसा नंबर जो, इसका डिफिनेशन आप लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, वह संख्या जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके, जहां q 0 के बराबर ना हो, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे इस नंबर को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और यहां पे भी वही कंडीशन लागू होगी, q 0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने कहा क्या, जैसे एग्जाम्पल में क्या होंगे, जैसे स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 क्या है, इसका जो वैल्यू आएगा हमारा 1.4143 डॉट 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 इनफिनाइट, ये कभी भी वैल्यू उसकी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 क्या होगा बच्चा, ये भी क्या होगा, इसकी भी वैल्यू आएगी 1.732 इनफिनाइट। ओके, तो ऐसे ये जो वैल्यू होंगे हमारे, ये हमारे कभी भी ये वैल्यू खत्म नहीं होते हैं, यानी कि लाखों करोड़ों, मतलब आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, ट्रिलियन तक इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बहुत बहुत आगे तक, मतलब कि हमारा पूरा जीवन समाप्त हो सकता है इसकी वैल्यू निकालते निकालते। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। अब देखो, ये अब सर कहेंगे कि सर ये बताइए स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू ये आई कहां से, तो इस चीज को हम आपको निकालना बताएंगे। आप लाखों तक करोड़ों तक इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस चीज को हम अगले वीडियो में अपने, जब भी हम आपको स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे डिवीजन मेथड से, तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म और आता है पाई। पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू आती है 3.14 इनफिनाइट, ये भी वैल्यू इनफिनाइट होती है। और ये सवाल कम से कम 1000 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो चाहे किसी भी एग्जाम में हो, ये पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है। तो हम एक चीज नोट करके यहां पे लिखते हैं, आप उसको नोट करेंगे, नोट लिखेंगे, क्या है, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर बट 22/7। जैसे हम जनरली देखते हैं पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 क्या है, इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी आई है 3.14 समथिंग समथिंग ऐसे करके। लेकिन 22/7 क्या आएगा बच्चा, ये रैशनल नंबर आएगा। और एक चीज आप ध्यान में रखेंगे हमेशा, कि जो हमने अभी आपको बताया कि जो रैशनल नंबर होगा, वो नंबर क्या होगा। तो बच्चों देखते हैं, ये जो पाई हमने बताया आपको कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर है। इसको हम नोट करके लिखते हैं, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर बट 22/7। हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू जो हम अप्रॉक्सीमेटली, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है, 22/7। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की में सुविधा के अनुसार हम लिख लेते हैं। तो ये क्या है, 22/7, ये तो p/q के रूप में दिख रही है, ये रैशनल नंबर है।
इज अ रैशनल नंबर। ये सवाल 1000 बार कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है। आप इसको अपने कॉपी में इसको नोट बना के लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और हमने बताया आपको कि जो परिमेय संख्या हमारी होती है वो क्या होती है, या तो वो टर्मिनेटिव होगी, या तो वो शांत होगी, और या तो वो अशांत आवर्ती होगी। लेकिन अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे, कभी भी ये नंबर, इसमें एक ही कंडीशन आती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इसे हिंदी में कहेंगे अशांत अनावर्ती। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए हम अगले नंबर की बात करते हैं बच्चों। अगले नंबर में हम चलते हैं बच्चों, तो हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 8 नंबर हम लिखेंगे, 8 नंबर हेडिंग डालेंगे, प्राइम नंबर लिखेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, और ये जो नंबर है हमें लगता है ये आपके जितना मैंने पढ़ाया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर ये है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बहुत सारी चीजें, चाहे आप 11th 12th में रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे, 10th में आप पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अभाज्य संख्या की पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर, इसको अगर हम डिफिनेशन इसकी बोले तो ये होती है कि वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, या तो 1 हो या तो खुद वही संख्या हो, उस संख्या को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर लिखेंगे, वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो, मतलब 2 गुणनखंड हो, उसे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर हैज ओनली ऑन 2 फैक्टर्स। ओके, अगर हम बात करें फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बता दे रहा हूं, बाकी जब अगले वीडियो हमारी आएगी उस पे हम फैक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो हम फैक्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर कितने पार्ट्स में कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, मतलब कितने पार्ट्स में वो टूट रहा है, उसे फैक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 6 ले लिया, अब 6 के फैक्टर की बात किया तो 6 का फैक्टर क्या हो गया बच्चा, एक तो 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा पूरे तरीके से कंप्लीटली, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये कंप्लीटली 6 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि जो 6 हमारा होगा इसके 4 फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब एक रिजल्ट यहां से निकला, यहां से रिजल्ट क्या आया कि जो हमारे फैक्टर होते हैं वो एकदम क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप फैक्टर के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी रखिए, बाकी अगले हम अपने वीडियो में बताएंगे, अपने अगले क्लास में बताएंगे। तो प्राइम नंबर मतलब आपने जाना कि वह संख्या जिसके केवल और केवल कितने 2 फैक्टर हो। तो हम कहेंगे क्या कि जैसे में एग्जाम्पल सर दीजिए, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चा, इसका 2 हो जाएगा, 3 5 7 11 13, फिर 17 हो गया हमारा, 19 हो गया, 23, ऐसे ऐसे करके ये एग्जाम्पल बहुत आगे तक जाएंगे। मतलब कि क्या है, ये भी इनफाइनाइट होंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यहां पे भी नोट आप लिख के लिखेंगे, नोट 2 इज ओनली 1 even prime number।
बहुत अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जो 2 है केवल एक ऐसी इवन नंबर मतलब सम संख्या है जो प्राइम है। आपसे बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि 2 कौन सी ऐसी इवन नंबर है जो कि प्राइम है। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम है और 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये एक नोट और लिखेंगे आप, 1 इज नॉट प्राइम, 1 is neither prime nor composite। ध्यान में रखिएगा आप, मतलब जो एक है हमारा वो तो न तो प्राइम नंबर भी है और ना ही कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम अगले नंबर की बात करते हैं, अभाज्य संख्या की बात करते हैं। चलो बच्चों, अगले हम नंबर पे बात करते हैं। हमारा जो 9वां नंबर आएगा वो आएगा हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक हमारे फैक्टर होते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है, डेफिनेशन आप लिखेंगे, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह भाज्य संख्या होती है। कंपोजिट नंबर हैज 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। ओके, तो आगे चलेंगे, भाज्य संख्या की डिफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे क्या होता है। तो भाज्य संख्या हम क्या कहेंगे बच्चों, जैसे सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या 4 हो गई। अब 4 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 4 में देखिए 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन से? हमने कहा 1 भी 4 का फैक्टर है, उसके बाद 2 भी है और ये 4 भी है, यानी कि ये जो होता है 4, ये भी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा भाज्य संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? 4 है। सॉरी, उसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद फिर 9, 12, 14, 15, ऐसे 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 करके ये इन्फिनाइट तक ये भी जाएगा। यानी कि कंपोजिट नंबर हमने बताया कि वह संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि उसे हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। और ये अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगले नंबर पे हम बात करें जो सभी जानते हैं, जैसे हमने बात किया बच्चा, हमारा 10th जो नंबर आएगा वो आएगा इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। अब ये सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है? अब इवन नंबर आप सभी जानते हैं कि वह संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब कि 2 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाए, वह संख्या सम संख्या होती है। अ नंबर दैट कैन बी डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अब हम इसके डेफिनेशन आप जानते हैं, 0 सबसे डिवाइड होता है। ओके, तो 0 भी होता है, 2 भी होता है, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे करके ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। अगले नंबर पे हम बात कर लेते हैं, 11 नंबर हमारा आ जाता है हमारा ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर में बच्चों बात करेंगे हम, इसको कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। चले, अब देखो विषम संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो,
पूरे तरीके से अगर 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है, इसका मतलब वो ऑड नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 9, इनफिनाइट। ठीक, अब एक और नंबर आपको बताते हैं, उस पे उसको करने के बाद हम क्लास को खत्म करते हैं, फिर अगले क्लास में हम आगे के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। जो लास्ट हमारा नंबर आता है बच्चों, वो होता है हमारा रियल नंबर। क्या होता है, 12 नंबर हम बात करें तो ये होता है हमारा रियल नंबर। और ये जो रियल नंबर होता है, इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझना बात को। वास्तविक संख्या क्या होती है कि हमने कहा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर के जो संख्याएं हमारी बनती हैं वो वास्तविक संख्या है। हमने आपको जो पीछे 11 संख्या के बारे में बताया, वो सारी संख्याओं को मिला देंगे तो हमारा रियल नंबर बन जाएगा, वो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। तो हम इसके एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1/2, 0.0005 इनफिनाइट, ये भी इसमें आएगा। उसके बाद में हमने कहा 1, हमने कहा -2, हमने कहा √2, ये जितने भी सारी नंबर्स हैं हमारा वो रियल नंबर में आ जाएंगे। तो ये हमारे 12 संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया, और इन संख्याओं को आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इसका यूज जो है हम आगे की क्लास में करेंगे। जहां पे भी आप रहेंगे हमेशा पूरे जीवन इसका यूज आप करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को खत्म करते हैं। और अब मैथ से आपको डरना नहीं है, क्योंकि अब देखिए बेसिक मैथ्स हम अपने बच्चों को जो है कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये सब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर हमको मैथ से डर लगता है। मैथ से डर नहीं, मैथ्स किसी का सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट किसी का सब्जेक्ट नहीं होता है। बस ये होता है कि बचपन में आपको कौन सा टीचर, मतलब अगर आपको बहुत अच्छा टीचर एक मिल गया जो आपको मैथ सिखा दिया। मैथ रटने वाली चीज नहीं होती है, वो समझने वाली चीज होती है। अगर बचपन में आप टीचर जो है आपका, अगर मैथ्स को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया तो आपको मैथ्स जो है कभी भी टफ नहीं लगेगा। आपको मैथ्स टफ लगने का बस एक ही रीजन है, क्योंकि मैथ्स एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, और जो सब्जेक्ट होते हैं आपके वो रटने वाले सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स में कभी भी आप रट नहीं सकते हैं, ये मैथ्स का बेसिक है। और ये बेसिक जो है हमारा, जो बेस है हमारा, जब ये मजबूत हो जाएगा तो मैथ्स जो है बहुत आसान लगने लगेगा आपको। तो इसमें ये हमारा पहला वीडियो है, और आने वाले समय में इसमें हम लगभग 10 से 15 वीडियो और इसमें लेके आएंगे, और ये पूरा क्लास जो है एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।